नमस्कार दोस्तों। जब पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाए और जब संतुलन टूट जाए, जब अहंकार प्रकृति को निगलने लगे, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। महागाथा बाई सत्यार्थ नायक का 26वां अध्याय वराह अवतार हमें बताता है कि भगवान विष्णु केवल धर्म की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि धरती, प्रकृति और जीवन के संतुलन की भी रक्षा करते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कैसे असुर हिरण्याक्ष अपने अंधकार में और अपने अहंकार में पृथ्वी को उठाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा देता है, और तब विष्णु वराह यानी एक दिव्य शूकर बोर के अवतार में धरती को बचाने आते हैं। यह कहानी सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि ईगो वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस प्रिजर्वेशन की कहानी है। इस चैप्टर की समरी में आपको मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि हिरण्याक्ष का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग, पृथ्वी का समुद्र में डूब जाना, विष्णु का वराह अवतार धारण करना, महासागर में भयंकर युद्ध और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित करना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वराह अवतार। दिति के दैत्य पुत्रों में सबसे बड़े दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। एक की सुनहरी आंखें थी और दूसरा सुनहरे वस्त्र धारण करता था। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए कठोर तप किया। आखिर जब सृष्टि के निर्माता प्रसन्न हुए तो हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। असंभव, ब्रह्मा ने अस्वीकृति से चारों सिर हिला दिए। महादेव की तरह मैं किसी को अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तो फिर मुझे भूलोक का शासक बना दीजिए। उसका स्वामी मुझे कोई प्राणी परास्त न कर पाए। मुझे वरदान दीजिए कि न कोई मनुष्य न ही कोई पशु मुझे मार सके। कौन कौन से पशु? तुम्हें सभी प्रजातियों के नाम स्पष्ट करने होंगे। हिरण्याक्ष ने बहुत से जीव जंतुओं के नाम लिए। हर स्थान पर रहने वाले प्राणी, भूमिगत जीव, थलचर, जलचर और नभचर, सभी तरह के। ब्रह्मा ने सिर हिला दिया, तथास्तु। देवताओं को जैसे ही ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में पता लगा, वे सब क्रोधित होकर उनके पास पहुंचे। पहली बार किसी दैत्य को पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार दिया गया था। हिरण्याक्ष जैसा दुस्साहसी राक्षस के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करना स्वाभाविक था। वह भूलोक की आत्मा तक को निर्दयता से नष्ट कर सकता था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किंतु आप भी मेरी दुविधा को समझिए, ब्रह्मा ने देवताओं से कहा। अडिग तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, यह प्रकृति का नियम है। हिरण्याक्ष की भक्ति प्रचंड थी और मैं उसे वरदान देने के लिए उसी तरह बाध्य था जैसे महादेव ने विवश होकर शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र दिया था। ऐसा अतीत में होता आया है और भविष्य में होता रहेगा। वह चाहे देवता हो या दैत्य, वरदान पाने की उत्कट अभिलाषा सदा पूर्ण होगी। देवताओं ने प्रश्न किया, यदि वरदान अमंगल हो तो भी? वरदान मंगल या अमंगल नहीं होता। वरदान मात्र अवसर है जो साधक को सशक्त बनाता है। महत्वपूर्ण यह है कि साधक उसका उपयोग कैसे करता है। भूलोक का स्वामी हिरण्याक्ष अब भूलोक का अच्छी तरह पालन पोषण कर सकता है अथवा उसे नष्ट कर सकता है। यदि उसने दूसरा विकल्प चुना तो उसका अपना विनाश पहले हो जाएगा। परंतु कोई जीव उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। आपने स्वयं उसे वरदान दिया है। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा का स्वर गूढ़ था। समय आने पर आप समझ जाएंगे। देखते हैं कि वह दैत्य मेरे वरदान का किस प्रकार उपयोग करता है। शीघ्र ही देवताओं की आशंका सच हो गई। हिरण्याक्ष ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी आग से भूलोक झुलसने लगा। प्राणियों की पीड़ा भरी चीखें आसमान में गूंज रही थी। उस दैत्य ने न केवल क्रूरता जारी रखी, अपितु समस्त सीमाएं पार करके एक अकल्पनीय कृत्य कर डाला। उसने पृथ्वी को दूरी से नीचे कर दिया और फिर उसे खींचकर आर्द्र गर्भोदक महासागर के तल में ले गया। विनाश, विनाश! ब्रह्मा ने देवताओं की चीख पुकार सुनी। अयोग्य लोगों को दी गई शक्ति कभी प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकती, अपितु वह विभीषिका को जन्म देती है। हम भूलोक को अब तक उस अनंत गहराई से कैसे निकाल पाएंगे?
तभी उन्होंने पृथ्वी की आत्मा को धेनु के रूप में आते देखा। उसकी आंखों में समुद्री जल के कारण जलन हो रही थी। उसका चेहरा मुक्ति की विनती कर रहा था। देवता पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे। आपने हमें आश्वासन दिया था कि हिरण्याक्ष अजय नहीं है। हमें बताइए यह कैसे संभव है? क्या उसने सभी प्राणियों से स्वयं को रक्षित नहीं कर लिया है? ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। इसीलिए मैंने उसे पशुओं की सभी प्रजातियों के नाम लेने को कहा था। मेरी रचना इतनी विपुल है कि कोई प्राणी सभी प्रकार के जीवों को सूचीबद्ध नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष भी इसमें विफल रहा। उसने एक प्राणी को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों के नाम लिए थे। कौन सा प्राणी? वराहा। और वही उसके अंत का कारण बनेगा। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा। फिर वे बोले, देखिए देखिए कैसे श्री हरि पुनः अवतार लेते हैं। उन्होंने पहले मत्स्य अवतार लिया था और अब वे वराह अवतार लेंगे। तभी सबने देखा कि भगवान विष्णु अपने भव्य और तेजस्वी वराह रूप में समुद्र में प्रवेश कर रहे थे। वराह अवतार जो किसी लौकिक स्तंभ के समान उद्दात था। उसके दांत जुड़वा पहाड़ियों जितने विशाल थे। वराह ने दैत्यों को ललकारा और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। पानी में उफनते हुए झाग दिखाई देने लगे। समुद्र कभी ताप से उबल उठता तो कभी बर्फ सा जम जाता। विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच एक सहस्त्र वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस बीच महासागर आक्रोश से भरे विशाल भंवर की भांति गोल गोल घूमता रहा। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके रक्त से समुद्र का जैसे दम घुट रहा था और फिर भी वह आह्लादित था। फिर वराह ने भूलोक को ऊपर खींच लिया। उसने भूलोक को अपने विशाल दांतों पर टिकाकर उसे इतनी सहजता से उठाया मानो हथेलियों पर फूल रखा हो। फिर वराह ने भूलोक को उसकी धुरी पर पुनः पुनर्स्थापित कर दिया। ब्रह्मा हर्षित थे, देवता उत्सव मना रहे थे, परंतु प्रसन्नता के इस क्षण में विष्णु उनके साथ नहीं थे। इसका कारण यह था कि वह हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु हिरण्यकश्यपु अभी जीवित था। तो इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि पावर जब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो वो बहुत डेंजरस होती है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। हिरण्याक्ष शक्तिशाली था पर जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी शक्ति अहंकार बन जाती है। पावर बिकम्स डिस्ट्रक्टिव व्हेन इट इज ड्रिवन बाय ईगो, नॉट विजडम। दूसरा मैसेज है, नेचर इज सैक्रेड, नॉट अ सोर्स ऑफ टू एक्सप्लॉइट। पृथ्वी को बचाने स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। धरती सिर्फ जमीन नहीं, हमारी माँ है। द अर्थ इज नॉट समथिंग वी ओन, इट्स समथिंग वी प्रोटेक्ट। थर्ड मैसेज मिलता है कि गॉड अपियर्स इन द फॉर्म द सिचुएशन डिमांड्स। विष्णु राजा बनकर नहीं, न ऋषि बनकर, बल्कि एक वराह अवतार में आते हैं। डिविनिटी adapts, truth takes the form that is needed, not admired। चौथा मैसेज है, हिरण्याक्ष समुद्र की गहराइयों में डूबता है और पृथ्वी ऊपर उठती है। ईगो पुल्स एवरीथिंग डाउन, धर्मा लिफ्ट्स द वर्ल्ड अप। अहंकार कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। सच्ची शक्ति सेवा और संरक्षण में है। प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, सहयोग जरूरी है। जब संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ता है तो करेक्शन जरूर होता है। वराह अवतार हमें याद दिलाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। महागाथा का यह चैप्टर आज के समय में और भी ज़्यादा रेलेवेंट है, जहाँ प्रकृति संकट में है और अहंकार सत्ता में। सेविंग द अर्थ इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज आवर धर्मा। अगर आपको महागाथा की यह कथा मीनिंगफुल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, इसको जिए भी, क्योंकि धरती को उठाने के लिए भगवान नहीं, अब इंसान को वराह बनना होगा। थैंक यू सो मच।